तो हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, देखते हैं हम अपने फिजिक्स में दो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके सूत्र, इनके मात्रक, इनकी विमा को निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे आप किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, लेट कर लेते हैं बल एफ है, वह परीक्षण आवेश के अनुपात, परीक्षण आवेश को मान लेते हैं क्यू नॉट है, तो के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माना विद्युत क्षेत्र में एफ बल लग रहा है और क्यों बिंदु आवेश है या परीक्षण आवेश है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बटा क्यू नॉट, क्योंकि लिखा है ना अनुपात, तो इनके दोनों के बटे को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से इसका मात्रक निकालते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा क्या? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। एक बात और आपको बता दें कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू वी अपॉन एल। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा चालक की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से इसका एक और मात्रक निकल के आता है वोल्ट प्रति मीटर। और यहां से इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं, या सॉरी, अगर आप डायमेंशन यानी बीमा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यूटन की बीमा रखेंगे, बीमा बराबर कर दें तो यहां से निकाल लेते हैं। तो ये बीमा दिया जैसे, तो बीमा बराबर क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू, क्योंकि बल का होता है, और कूलाम में नीचे क्या हो जाएगा? ए टी। और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम ए ऊपर जाएगा माइनस में, टी भी जाएगा माइनस में, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये हो गई आपकी बीमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है ना। और इसी में विद्युत आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आता है ना। और आपका इसी से रिलेटेड टॉपिक है जो गॉस के नियम में प्रूव होता है। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा, अगली डेफिनेशन देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम जानते हैं कि अगर दो आवेशों को, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो आवेश ले लिए जाए और इनको एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए, अल्पतम दूरी मतलब बहुत कम दूरी पर, है ना, तो इससे बने निकाय को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब इसमें समान प्रकार के आवेश होंगे, लेकिन सॉरी समान परिमाण के आवेश होंगे, लेकिन प्रकृति कैसी होगी? विपरीत होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इनमें, इनके बीच के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे लिखा ना, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इनके बीच की अल्पतम दूरी मान लेते हैं एल है, और इनके बीच का जो परिमाण है, एक आवेश ले लिया क्यू, तो इसे P से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू क्यू इंटू एल। तो क्यू का यूनिट अगर निकालें, मात्रक, किसका मात्रक? P का मात्रक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कूलाम, और इसका इंटू में मीटर, है ना। और कूलाम का जो आपका क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है इसका? बीमा। कूलाम में एटी रहता है ना, और यहाँ पे एल, क्योंकि मीटर है, तो क्या हो जाएगा? एल टी ए। ये हो गई बीमा। कंप्लीट लिखेंगे एम जीरो एल टी ए। क्लियर है? तो इस तरह से हो गई इसकी बीमा और परिभाषा। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार रख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभव प्रवणता के क्या होती है? इक्वल होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। तो विभव प्रवणता क्या है? दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। इसका भी मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पे देखो ई का भी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, इसका भी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई ना। तो विभव प्रवणता और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका भी डेरिवेशन आता है। विभव प्रवणता की भी परिभाषा समझ गए होंगे आप लोग, उसका भी मात्रक समझ गए होंगे। इसी में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है श्रांति काल, अनुगमन वेग। श्रांति काल में क्या होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपके टक्कर करते हैं तो उनके बीच टक्कर करने में जो समय लगता है, जिसे समयांतराल बोलते हैं आप, उसी को हम बोलते हैं क्या? श्रांति काल। अनुगमन वेग क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को धन सिरे में आगे बढ़ने के लिए दिया गया जो सूक्ष्मतम वेग है, मिनिमम वेलोसिटी है, उसी को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। और इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम अगर देख लें तो हमारा जो पहला नियम किरचॉफ का है और दूसरा नियम है, पहला आवेश संरक्षण पर, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर। और सेम इसी तरह से पहला जो नियम आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण में है वो आवेश संरक्षण पर और दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर। तो इससे ऑप्शनली क्वेश्चन आपसे, आपके उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं
तो आप अच्छे से तैयार करके इनका जवाब देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।